प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मसीही नमस्कार। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कोविड-19 की अवस्था में दुर्गापुर डायसिस को अनुग्रह किया कि ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बांटने पाए। आज का जो दिन है 5th संडे बिफोर ईस्टर, लींट का ये दूसरा रविवार है। हम आज के इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज का जो विषय दिया गया है, आज का जो थीम है, जीसस द मसाया सफरिंग अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल एंड कॉल द डिसाइपल्स टू फॉलो हिम। हम परमेश्वर पिता को इस दिन के लिए धन्यवाद देते। आज का जो विषय लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय 27 से लेकर के 35 तक हम लोग मनन करेंगे। और आज का जो 3 विशेष बातें हैं आज के सुसमाचार पाठ में, पहला है पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना, और दूसरा अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी, और तीसरा है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र वचन को लिखवाया कि हम उस पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले प्रभु जी वचन के द्वारा से अपना आत्मिक जीवन बना सके। आप ये अनुग्रह कीजिएगा, अगुवाई कीजिएगा, यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रभु को धन्यवाद। यीशु मसीह परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार से तकलीफ़ों को सहते हैं, पीड़ा सहते हैं, और अपने शिष्यों से आग्रह करते हैं, उनको बुलाते हैं कि वो भी उनका अनुसरण करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को मसीहा के रूप में, एक अभिषिक्त के रूप में, चुना हुआ के रूप में उसको बुलाया, स्वीकार किया, और जिसको यूहन्ना और उसके चेले उस बात के गवाह ठहरे हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह, जिसको प्रभु यीशु स्वयं को बपतिस्मा के लिए तैयार किया, और बपतिस्मा के समय में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा से कबूतर के रूप में उसको पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया, और भविष्यवाणी किया, आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। धन्यवाद देते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता और उसके चेले। जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देख करके कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, और इस बात को सुन करके अंद्रियास और एक चेले यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, और बातचीत के दरमियान अंद्रियास इस बात को स्वीकार करता है कि हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। मसीह का अर्थ है द वन अनॉइंटेड विथ ऑयल, या चोजन वन, अभिषिक्त या चुना हुआ व्यक्ति। और यीशु मसीह परमेश्वर के तरफ से चुना हुआ व्यक्ति था, और यीशु मसीह खुद को इस रूप से तैयार किया था कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरी कर सके, और परमेश्वर पिता यीशु मसीह को उसी कार्य के लिए इस धरती पर भेजा था। यशायाह भविष्यवाणी किया था, यशायाह 53 उसका 12 में, कि अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशायाह 53, यशायाह 53, इस पूरे अध्याय में हम उन बातों को पाते हैं कि कैसे भविष्यवाणी किया गया था कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे ही अधर्मों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह इन सारी तकलीफ़ों को ऐसे ही ग्रहण नहीं किया, इन सारी तकलीफ़ों को ऐसे ही नहीं सहा, लेकिन वो अपने आप को बपतिस्मा के बाद, वचन लिखता है, वचन कहता है कि आत्मा उसको जंगल में ले गया कि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। परमेश्वर भी चाहता था कि उस मिनिस्ट्री में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह का एक परीक्षा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा जगह मिल जाए कि वो अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार कर सके, अपने आप को रेडी कर सके कि वो परमेश्वर की मिनिस्ट्री में जाना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह मसीहा था, मसीह था, और वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाह रहा था, और उसी के अनुसार से हर तकलीफ को सहा था। और क्रूस की मृत्यु को सहने के पहले भी परमेश्वर यीशु मसीह से चाहता था कि वो अपने आप को इस रूप में तैयार कर सके कि वो क्रूस की मृत्यु भी सह सके। उसके बारे जो भविष्यवाणी किया गया था कि वो अपना प्राण को न्यौछावर कर दे, अपराधियों के लिए प्रार्थना करे, कूड़े खाए, इन सारी बातों को यीशु मसीह अपने जीवन में पूरा किया।
ग्रहण किया और इसीलिए उसको मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया। अंद्रियास भी उस बात को बतलाता है कि हमको ख्रिस्त मिल गया है, अर्थात हमको मसीह मिल गया है। और मसीह का जीवन हमारे कलीसियाई जीवन के लिए, हमारे शिष्यता के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है कि हम कैसे यीशु मसीह को अपने मसीह के रूप में स्वीकार करें। और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में जिन बातों को हम लोगों ने सुना है, उसको उन बातों को मसीह यीशु के पीछे चलते हुए हम उसको अपने जीवन में पूरा होने पाए। कि आज का जो थीम है, यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा के अनुरूप कष्ट सहता है और अपने पीछे चलने वाले अपने अनुयायियों को बुलाता है, अपने अनुयायियों को ये बात कहता है कि वो लोग भी उसका अनुसरण करें। हम लोगों को उस यीशु मसीह का अनुसरण करना है जैसे यीशु मसीह के चेले लोग उनका अनुसरण किए। एक ट्रू डिसाइपलशिप के लिए यीशु मसीह रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है कि हम अपने आप को उस यीशु मसीह के शिष्य के रूप में प्रस्तुत करने पाएँ। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बतलाता है कि जिस तरह से यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, हर कठिनाई तकलीफ को सहा, उसी तरह से हम जो उसके शिष्य बनना चाहते हैं, हम जो उसके शिष्य हैं, हमारे जीवन में भी पीड़ा और तकलीफ आएगा। मत्ती 10:17-20 में हम इस बात को पाते हैं कि वो तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, वो पकड़वाएंगे और तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, तुमको जेल में डालने की भी तैयारी करेंगे। लेकिन उस समय तुमको चिंता नहीं करना है कि क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको बोलना रहेगा उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा। इसलिए शिष्यता के लिए, शिष्य बनने का जो मूल्य है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा थीम था, हमारा आज गॉस्पेल रीडिंग था, यीशु के पीछे चलने का अर्थ, उसमें यीशु मसीह इस बात को कहता है कि जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसको खो देगा, लेकिन जो यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण को न्यौछावर कर देगा वो अपना प्राण को बचाएगा। यहूदा इस्करियोती के बारे हम लोग जानते हैं कि वो अपना प्राण को बचाना चाहता था, अपना प्राण को, अपना जीवन को, अपना भविष्य को संवारने के लिए वो यीशु मसीह को बेच दिया था और 30 चांदी का सिक्का ले लिया था। लेकिन जब मत्ती 27 में हम लोग पढ़ते हैं कि जब उसको ये समझ में आ गया कि मैंने गलती किया है, मैंने यीशु मसीह को व्यर्थ में पकड़वा दिया है, तब जो विचार किया था, जिस पैसे को वो अपने भविष्य के लिए पकड़ करके अपने साथ में रखा था, उसको उसी महायाजकों के आंगन में फेंक करके चला गया और खुद को पीड़ से रस्सी बांध करके आत्महत्या कर लिया और अपने आप को मार डाला। प्रभु का जो आज्ञा था हत्या न करना, वो खुद का ही हत्यारा बन गया। अब उसका इच्छा तो था कि हम बहुत पैसा के द्वारा से अपने आप को बचाएंगे, अपना प्राण को बचाना चाहता था, अपना प्राण को बहुत अच्छा जगह ले जाना चाहता था, इसीलिए वो यीशु मसीह को बेच दिया था 30 चांदी के सिक्कों में। लेकिन वो अपना प्राण को बचाना चाहता था और प्राण उसका बच नहीं पाया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि परमेश्वर कहता है कि जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खो देगा, लेकिन जो यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपना प्राण न्यौछावर करेगा वो उसको प्राप्त करेगा। जैसा गुड फ्राइडे के दिन हम लोग दोनों डाकुओं के बारे में पाते हैं। पहला डाकू संसारिक था, संसार के बारे सोच रहा था, इसलिए यीशु मसीह को बोला कि अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। लेकिन जो दूसरा डाकू था, दूसरा कुकर्मी था, उसका जो ध्यान था डाकू होने के बाद भी अपने उस सहकर्मी को, अपने साथ वाले डाकू को बोल रहा कि तुम परमेश्वर से नहीं डरता है क्या, तुमको परमेश्वर से डरना चाहिए। हम लोग तो जो न्याय के अनुसार है उसके अनुसार हमको दंड मिल रहा है, जो हम कर्म किए उसका उचित प्रतिफल मिल रहा है, लेकिन ये यीशु मसीह तो कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि इसको क्रूस का मृत्यु सहना पड़े। और इस बात को बतलाते हुए यीशु मसीह से एक बात कहता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह उससे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, दोनों डाकू का विचार अलग था, सोच अलग था, दृष्टि अलग था। हम आज हमारे लिए भी चैलेंज है कि हम अपना प्राण को बचाना चाहते हैं कि हम अपना प्राण को मसीह यीशु के लिए खोना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा से हमारा मार्गदर्शन करें कि हम जो कुछ कार्य करते हैं, जो पैसा अर्जित करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो बातें बोलते हैं, उन सब के द्वारा से प्रभु को महिमा मिलने पाए। आइए हम इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें।
परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता करें कि हम तुझ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए यीशु और सुसमाचार के लिए अपना प्राण न्यौछावर करते हुए अपना जीवन यापन करने पाएँ, ताकि तेरे पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। यीशु